मॉनसून की काली घटाओं ने आसमान को घेर लिया था। झमाझम बारिश हो रही थी। बिजली की चमक कुछ सेकंड में जंगल को एक पल के लिए रोशन कर देती। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। मॉनसून की पहली बारिश थी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ठंडी लहर शरीर के अंदर तक उतर रही थी। बिजलियां चमक रही थी। पिताजी, आज तो मॉनसून की पहली बारिश है। आपको पता है ना, हमारे गांव में मॉनसून पर क्या आता है? हमें रात होने से पहले ही गांव पहुंचना होगा, वरना। चुप रह बेटा। मॉनसून की पहली बारिश है। गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना, वो छलिया हो सकता है। छलिया? वो कौन है पिताजी? बेटा, गांव का नियम याद है ना? अगर कोई दिखे तो उससे कहना सुलिया और फुलिया। अगर वो बोले बारिश का छलिया, तभी समझना वो इंसान है। और अगर उसने बारिश का छलिया ना बोला तो समझ लेना वो हमारे गांव का नहीं है। वो छलिया हो सकता है या सुलिया और फुलिया की आत्मा। पिताजी, ये सुलिया और फुलिया और ये बारिश का छलिया आखिर क्या है? अब चुप कर मूर्ख, बताने का समय नहीं है। पैर बढ़ा जल्दी, ये जंगल हमें निगल लेगा। उसके बारे में तुझे बाद में बताऊंगा। तभी कैलाश की नजर जंगल के घने अंधेरे में एक बड़े पेड़ की ओर गई। बिजली चमकी और पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी दिखी। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। वो धीरे धीरे हाथ हिलाकर कैलाश को अपनी तरफ बुला रही थी। पिताजी, वो देखो, पेड़ के पीछे कोई लड़की है। वो मुझे बुला रही है। नहीं कैलाश, उधर मत देख। दौड़ दौड़ बेटा, नहीं तो ये जंगल हमें खा जाएगा। दोनों तेजी से भाग रहे थे। उनके पीछे पत्तों का सरसराना अब और तेज हो गया था, जैसे कोई उनके कदमों के साथ साथ चल रहा हो। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। सुलिया फुलिया, क्या था ये रहस्य? सुलिया और फुलिया कौन सी बला थी? और बारिश का छलिया वो क्या था? क्या वो कोई भयानक आत्मा था जो मॉनसून की पहली बारिश में जाग उठती है? जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो पर। अरे संदीप, देख तो ये क्या सब्जी है, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। अरे भाई लाल, ये कोई सब्जी नहीं, खजाना है। अरे भाई मजाक मत कर, बताना। ये जंगल की पुट्टू है। मानसून की पहली बारिश में ही निकलता है। एक तरह का मशरूम होता है। घने जंगलों में खास पेड़ों के नीचे मिलता है। शहर में बहुत महंगे 2000 रुपए किलो बिकता है। तो फिर चल जंगल चलते हैं, हम भी पुट्टू लेकर आते हैं यार। अरे पागल, तुझे माँ ने पूजा का सामान लाने भेजा था ना। सामान तो खरीद लिया, अब तू मेरे साथ जंगल चल। नहीं यार, इतना आसान नहीं है। वो घने जंगलों में मिलता है। एक कोई सराई पेड़ के नीचे, बड़ा दुर्लभ होता है यार, छोड़ना। संदीप सुन, पास में ही जंगल के भीतर एक कोई डोंगरी गांव है। वहाँ के लोगों से फोटो ले लेंगे, लाकर बाजार में बेचेंगे। कुछ तू कमा लेगा और कुछ मैं भी कमा लूंगा। ठीक है, चल फिर। दोनों बाइक पर सवार होकर डोंगरी गांव की ओर निकल पड़ी। हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन जंगल की गहराई में कोई उनकी राह देख रहा था। बारिश अचानक तेज हो गई। काले बादल छा गए। बिजली की रोशनी में पेड़ अजीब साए बन रहे थे। संदीप की नजर जंगल के अंदर एक बड़े से पेड़ पर गई। पेड़ के पीछे वही लड़की खड़ी थी। भीगी हुई, बाल चेहरे पर लटके हुए उन दोनों को देखकर वो हंस रही थी। देख, पेड़ के पीछे वो लड़की हंस रही है। तू चुप कर यार, आगे देख। सुलिया और फुलिया, बारिश का छलिया। मैंने सुना है इस जंगल में 2 लड़कियों की आत्माएं घूम। अरे छोड़ ना ये सब। वो 2 लड़कियां हैं तो हम 2 लड़के हैं। बारिश में भीगते हुए दोनों डोंगरी गांव पहुंच गए। शाम ढल चुकी थी। बादल गरज रहे थे। बिजली हर पल चमक रही थी। गजोदर काका की चाय की टपरी पर राजी और लल्लन भी बैठे थे। टपरी पर लालटेन की रोशनी जल रही थी। संदीप और लाला बाइक रोककर टपरी के नीचे आ जाते हैं। अरे बाबू, कहाँ से आ रहे हो तुम? इस मौसम में इधर क्या काम? काका पुट्टू के लिए आए हैं।
हम अच्छे दाम देकर लेंगे। अरे शहर के बाबू, जंगल में पुट्टू ढूंढने चले हो? वापस चले जाओ, ये तुम्हारी बस की बात नहीं। शहर वाले जंगल में घुसेंगे तो छलिया उन्हें नचा नचा के मार डालेगा। हंसो मत। मानसून की पहली बारिश में जंगल सिर्फ पुट्टू नहीं देता, कुछ और भी देती है। बाप रे, बारिश तो बहुत तेज है काका। खेत सूखे पड़े थे, अब राहत मिलेगी। बारिश रुकते ही मैं पुट्टू के लिए जंगल निकल जाऊंगा। और पुट्टू भी खूब मिलेगा। पुट्टू बड़ा स्वादिष्ट होता है। सरई के जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगता है। शहर में 2-3 हजार किलो बिकता है, लेकिन इसे ढूंढना खतरनाक है। काका, हम भी इसी के लिए ही आए हैं। चले जाओ वापस, तुम्हारी जान चली जाएगी। काश हम इसकी खेती कर पाते हैं। असंभव है। सिर्फ मानसून के पहले 15-20 दिनों में ही मिलता है। छत्तीसगढ़ में घोड़ा, झारखंड में और खतरनाक है। बिजली बहुत चमक रही है। कहते हैं ऐसे मौसम में पुट्टू खूब मिलता है। लेकिन याद रखो, मानसून की पहली बारिश में सिर्फ पुट्टू नहीं, बारिश का छलिया भी घूमता है। सुलिया और फुलिया, वो दोनों बहनें जो कभी जंगल में गुम हो गई थी, वो लोगों को अपनी तरफ बुलाती हैं, भ्रम में डाल देती हैं। दिल और दिमाग सब बंद हो जाता है। गजोधर काका की बातें सुनकर लाला और संदीप के शरीर पर ठंडी सी लहर उड़ गई। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। पानी की बूंदें डबरी की छत पर जोर जोर से गिर रही थी। बिजली की हर चमक में गांव के आसपास के पेड़ में अजीब से साए बनाते थे, जैसे कोई जीवित होकर हिल रहा हो। हवा में सर्दी इतनी थी कि शरीर की रग-रग ठिठुर रही थी। काका, हमने भी सुना है मॉनसून की पहली बारिश की घटना सुलिया और फुलिया दादा। बताओ ना, ये दोनों कौन थी जो उसे देख लेता है वो अक्सर वापस नहीं लौटता? ये सच्ची घटना है। ये कहानी सुन लोगे तो दोबारा कभी जंगल की तरफ मुंह नहीं कर पाओगे। यार लाला, शाम हो रही है, 8 बजने वाले हैं। रहने दो ये सब, चलो वापस लौट चलते हैं। लेकिन बाहर बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। बादल जोर से गिर रहे थे। बिजली चमकी और पूरी टहनी एक पल के लिए सफेद हो गई। हवा में अचानक फुसफुसाहट सी गूंजी, जैसे कोई पास खड़ा होकर सब सुन रहा हो। ऐसी ही मानसून की पहली बारिश थी। एक छोटी सी झोपड़ी में 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। परिवार बहुत करीब था। सुलिया, फुलिया, देखो बेटी, पुट्टू बेचकर पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। पहली बारिश का मौसम है, बहुत खतरा है। जल्दी लौट आना। माँ डरो मत, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ माँ, हम सावधानी से रहेंगे। दोनों बहनें टोकरी सिर पर रखे जंगल में घुस गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन चारों तरफ घना धुंध छाया हुआ था। पेड़ों में पानी टपक रहा था। गिल्ली मिट्टी के हर कदम पर चिपचिपी आवाज आ रही थी। ठंडी हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई उनके कान में फुसफुसा रहा हो। जंगल और गहरा होता जा रहा था। फुलिया, बारिश फिर तेज हो रही है, जल्दी कर। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जंगल आज कुछ अलग सा लग रहा है। अचानक दोनों को एक बहुत बड़े प्राचीन बिल के पास ढेर सारा पुट्टू बोरा दिखा। वो बिल जंगल के बीचों बीच था, काला, गहरा और पुराना। उसके मुंह पर जड़ें लटक रही थी। अंदर से ठंडी सड़ी हुई हवा आ रही थी, जैसे कोई जीव सांस ले रहा हो। अरे वाह फुलिया, देख, आज हमारी टोकरी भर जाएगी। इतना पुट्टू, हम अमीर हो जाएंगे। दीदी, सामने वो बड़ा सा बिल, मुझे बहुत डर लग रही है। चलो यहाँ से चले जाते हैं। अरे पगली, इतना अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, जल्दी समेट ले। दोनों बहनें जल्दी जल्दी मशरूम तोड़ने लगी, टोकरी भरने लगी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की पूरी जंगल रोशनी से भर गया और उसी पल बिल के अंदर से एक भयानक बाहरी आवाज आई। सुलिया, फुलिया। कौन है वो? फुलिया, सुनाई दिया तुझे? दीदी, कोई हमारा नाम ले रहा है बिल के अंदर से।
कुछ पल के लिए पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। पत्ते हिलने बंद हो गए, हवा रुक गई। तभी बिल के अंदर से एक औरत की भयानक पागलों जैसी हंसी गूंजी और फिर दोनों बहनें रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अरे लाला भाई, अब मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा यहाँ। तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। भाई, मुझे भी अपनी जान की परवाह है। चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे भी ये सब सुनकर डर लगने लगा है। दोनों बिना देर किए बाइक की तरफ बढ़ने लगा। अरे लाला भाई, रुक क्यों गए? अरे भाई, लगता है बाइक का चाबी गिर गया वहीं पर। चलो जल्दी चलो, लेकर आते हैं, नहीं तो बारिश और तेज हो जाएगी फिर। अरे, ये सब कहाँ गया? अभी तो यही था। लाला भाई, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ से जल्दी निकलने में ही फायदा है। हे गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।